क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ काम आखिरी पल में बिगड़ जाते हैं या घर में सुख शांति आते ही कोई रुकावट पैदा हो जाती है। कहते हैं जहां विघ्नों का पहरा हो वहां केवल एक देवता ऐसे हैं जो हर संकट को मुस्कुराकर हटा देते हैं। वो है विघ्नहर्ता श्री गणेश जी। और आज है उनका पावन दिन गणेश चौथ, जिसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है यह पवित्र तिथि गणेश चौथ या संकट चौथ। इस दिन भगवान गणेश की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन से सभी संकट, बाधाएं और रोग दूर होते हैं। जो कोई सच्चे मन से इस दिन व्रत रखता है उसे गणपति स्वयं विघ्नों से मुक्त करते हैं। तो यदि आप भी गणपति जी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को और कथा को पूर्ण सुने, क्योंकि अंत में हम आपको आज के दिन किए जाने वाले छोटे छोटे ऐसे सरल उपाय बताने वाले हैं जिससे आप गणपति जी की विशेष कृपा पा सके और अपने मनोरथों को पूर्ण कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं कथा से। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की विशेष कथाओं का लाभ का नोटिफिकेशन हमेशा आप तक सबसे पहले आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं विशेष कथा से। बहुत समय पहले एक गरीब ब्राह्मण था जो अत्यंत धार्मिक था, परंतु उसके घर में सदा दुख और संकट बने रहते थे। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने कहा, बेटा तू हर मास चतुर्थी को गणेश जी का व्रत कर, तेरे सभी संकट कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से गणेश चौथ का व्रत आरंभ किया और कुछ दिनों में उसके घर की स्थिति बदलने लगी। धन आया, सुख आया और शांति भी। पुराणों में वर्णित है, एक बार माता पार्वती ने गणेश जी को द्वार पर खड़ा कर कहा, बेटा जब तक मैं स्नान न कर लूं किसी को अंदर मत आने देना। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। माता ने आदेश दिया है, आप भीतर नहीं जा सकते। शिव जी क्रोधित हुए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया। जब पार्वती बाहर आई और यह देखा, वे रो पड़ी, आपने मेरे पुत्र को मार दिया। तब शिव जी ने देवताओं को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो प्रथम जीव दिखे उसका सिर लाओ। देवताओं को सबसे पहले एक हाथी मिला। उन्होंने हाथी का सिर लाकर गणेश जी के शरीर पर लगाया। तभी से वे कहलाए गजमुख गणेश। और शिव ने उन्हें वर दिया, तुम्हारी पूजा सबसे पहले की जाएगी। इस प्रकार गणेश जी बने विघ्नहर्ता, शुभारंभ के देवता। गणेश चौथ का व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रखा जाता है। इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कुशा का आसन बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। फिर जल, अक्षत, दुर्वा, मोदक, सिंदूर और दीप से गणपति की पूजा करें। धूप दीप जलाकर मंत्र बोले, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। ऐसा 108 बार, 51 बार, 11 बार, क्रमशः 5 बार तो अवश्य ही बोले। पूजन के बाद चंद्र दर्शन किया जाता है, परंतु ध्यान रखें गणेश चौथ की रात झूठे आरोपों से बचने हेतु चंद्रमा को देखने से पहले श्री गणेश जी की कथा अवश्य सुने। चंद्र दर्शन की कथा में आता है कि एक बार गणेश जी जब कुबेर जी के यहाँ से भोजन करने उपरांत वहां से निकले तो रास्ते में चंद्रमा ने उनका उपहास किया। देखो तो सही गणेश जी का पेट कितना बड़ा है। यह सुनकर गणेश जी ने श्राप दिया, आज से जो भी तुम्हें देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण पर समयंतक मणि चुराने का झूठा आरोप लगा। जब उन्होंने तपस्या कर गणेश जी से क्षमा मांगी, तब गणेश जी ने कहा, जो कोई गणेश चौथ के दिन मेरी कथा सुनकर फिर चंद्रमा के दर्शन करेगा उस पर कोई झूठा आरोप नहीं लगेगा। आज के दिन गणेश जी को प्रसन्न करने के कुछ अचूक उपाय हैं।
जैसे कि इस दिन जो मोदक का भोग लगाए, ये गणपति का सबसे प्रिय प्रसाद है। तो माना जाता है कि गणपति जी विशेष प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। दूर्वा घास की माला अर्पित करें, यह बुद्धि व सफलता देती है। लाल फूल या सिंदूर चढ़ाए, विवाह और कार्य में सफलता मिलती है। घर या दुकान में ओम श्रीम गण गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे व्यापार में वृद्धि आती है और स्थिरता भी। चंद्र दर्शन के बाद जल में दूध और शक्कर मिलाकर अर्घ्य दे। कहा जाता है जो व्यक्ति 5 लगातार गणेश चौथ व्रत करता है, उसके घर में हर संकट स्वतः हट जाता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है, नौकरी में प्रमोशन, बाधाओं का दूर होना, स्वास्थ्य लाभ जैसे मुश्किल कार्य इस व्रत के बाद सहज हो जाते हैं। अगर आज के दिन अपने सच्चे मन से गणपति बप्पा का नाम लिया तो विश्वास रखिए हर संकट को वे अपने विशाल हाथों से मिटा देंगे। कहते हैं जहां गणेश वहां सफलता, जहां गणेश वहां सिद्धि। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया। आप सबको गणेश चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर ये कथा आपको भावपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री गणेश देवा अवश्य लिखें। कार्तिक की अन्य धार्मिक कथाएं भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर कार्तिक महात्म्य के अध्यायों का भी श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली धार्मिक कथा के साथ। श्री गणेश की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और गणेश जी आपके संकटों और विघ्नों को हरण करते रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री गणेश देवा।